वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रयेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आज फिर मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दे रही है, मैं आपको श्री गीता जी के आधार पर बताऊं, ऐसे धर्म स्थानों में, तीर्थों में, मंदिरों में क्यों जाया जाता है, ऐसे स्थानों में आने का लाभ क्या होता है और लाभ होना क्या चाहिए। हमारे देश में महर्षि वेदव्यास जी ने जो अनेक धर्म स्थान बनाए, इसके बैकग्राउंड में फीलिंग क्या थी उनकी, बस इस आधे पौने घंटे में हम कुछ श्रवण करेंगे। आपको भली प्रकार पता लग जाना चाहिए कि हम ऐसे स्थानों में क्यों आते हैं। लो जरा अपने मन को एकाग्र कीजिए और सदा के लिए यह राज अपने मन में बिठाने की चेष्टा कीजिएगा। आप आज तक भली प्रकार देख चुके हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, भगवान ने अपनी ये सृष्टि बड़ी विचित्र एवं विलक्षण बनाई है। विचित्र सृष्टि उसे कहा जाता है जो कुछ की कुछ कर दिखाए, बात बात में विलक्षणता, बात बात में विचित्रता। थोड़ी देर पहले कुछ और हो, कुछ देर बाद बिल्कुल उसके विपरीत हो जाए, जिसका हम उम्मीद भी ना करते हो। हम कहते हैं बड़ी सृष्टि विचित्र है। तो जो चीज विचित्र होती है उसका विश्वास नहीं होता। विश्वास में देवी उसका किया जाता है जो एक समान रहे अपने साथ और दूसरों के साथ। ध्यान देना, एक समान। मैंने आपसे कहा ऐसा करूंगा तो मैं आपको ऐसा ही करता हुआ दिखाई दूं। अगर आपके कथन के मुताबिक मैं वैसा न करूं तो ये होगी मेरी विचित्रता। सृष्टि में बात बात में परिवर्तन होता है। जिधर भी आप देखेंगे व्यक्तिगत परिवर्तन, पारिवारिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मेल मिलाप में परिवर्तन। फिर देखिए विलक्षण बात, जो चीजें हमें शुरू में प्यारी लगती हैं, चंद दिनों के प्रयोग के बाद वो उतनी प्यारी नहीं रहती। भगवान का यह नियम अपना पूरा काम कर जाता है, उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी बड़े जोरों से काम कर रही है। आज वस्तुओं में बड़ी अच्छी लगती है, कुछ दिन हम उसके कंज्यूमर बनते हैं, उपभोक्ता बनते हैं, फिर वो राशि नहीं रहता। फिर जी चाहता है कोई और चीज ले, और साड़ी ले, और कोई सूट ले, कोई और चीज ले, और कांटे बनाए, कुछ और करे। साइकिल नहीं स्कूटर हो, स्कूटर नहीं मोटरसाइकिल हो, आज छोटी सी कार बन गई, ये हम मारुति कार ले ले। आगे 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 मन वैरायटी में लगा हुआ है और वैरायटी का नाम ही दुनिया है। ऐसा क्यों? चूंकि मन को तृप्ति नहीं होती। कई प्राणी पदार्थों का उपभोक्ता बनने के बाद भी मेरे सज्जनों मेरे देवियों मन तृप्त नहीं होता, इसलिए वो खोज कर रहा है। मन को आप खोजी कहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा यदि मन का नाम खोजी रख दो। वो खोजी बना हुआ और खोजता फिरता है
क्या इसका गुम क्या हुआ जो खोजता फिरता है? सदा रहने वाली शांति ये खोजता फिरता। इसे चाहिए हैप्पीनेस, ले लेता है प्लेजर। प्लेजर होता है किसी से, किसी के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ। और हैप्पीनेस होती है अपने में से, यानी वो खुशी, और अपने में से जो मिल जाए वो शांति। अपने में से शांति लेने वाले आप जैसे बहुत थोड़े नेक जीव होंगे, वरना 99% आजकल के नर नारी किसी के द्वारा खुशी लेती है। पढ़ाई के द्वारा, कमाई के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा, अपने बड़ी बड़ी पदवियों के द्वारा। अच्छा, किसी के द्वारा। अब परमात्मा का ये नियम है, जो किसी के द्वारा खुशी लेंगे, हाँ वो चंद दिन रहेगी, वो हमेशा नहीं रह सकती है। ये मैं इस पर क्या प्रकाश डालूं? भगवान का नियम यही है, जैसे दिन के बाद रात आएगी। अब क्यों रात आएगी, इसको मैं क्या जवाब दूं? ये भगवान का अटल नियम है। रात के बाद दिन आएगा, गर्मी के बाद सर्दी आएगी, सर्दी के बाद जरूर गर्मी आएगी। इसका कोई जवाब नहीं देता। हम ये कहेंगे भगवान का ये सिद्धांत है, ये प्रथा है, ऐसी प्रथा भगवान ने चलाई है। तो ये भी ऐसी प्रथा है कि 4 दिन शौक दे, फिर उआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन हमारे शौक से किसी के साथ कट जाते हैं, फिर नहीं। पर ये तब रहता है मेरे सजों, जब हम बारमुखी हो। बारमुखी वो इंसान कहते हैं ये चीज मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, जो हर समय बाहर के प्राणी पदार्थों को अपने लिए खुशियां कारण समय करके दिन रात अटेनिंग में लगे रहते हैं। तो आज का इंसान क्या है? अटेनिंग, मेंटेनिंग। ये चीजें मैंने ले ली, इसको मैं बनाए रखूं, इसको मेंटेन करूं, अर्थात इसके संरक्षक। मेंटेन होता संरक्षक बनना, इसकी संरक्षणा करना। शाबाश। इसी में आजकल बहुत संख्या का जीवन गुजर रहा है। अटेनिंग, मेंटेनिंग, प्राप्त करना, रक्षा करना, प्राप्त करना, रक्षा करना। आप जैसे थोड़े से ऐसे जीव होते हैं जिनका मन इन बातों से टूट जाता है। ऐसे कड़े तजर्बे मेरे भगवान जी आपको करा देते हैं कि आपका मन अब इस बात में विश्वास नहीं करता, टूट गया। कई प्राणी पदार्थों को आजमाकर और उनकी खुशी को उड़ता हुआ देखकर आपका मन टूट जाता है। आपका मन में अब ये भगवान बिठा देते हैं कि मैं कल्याण कर जाऊं। कल्याणकामी जीव आप जैसे होते हैं जो अंतर्मुखी हो जाते हैं। अर्थात अंतर्मुखी होना अर्थात भगवान का प्यारा बन जाना, प्रभु को अपना दिल देना, भगवान जी के अनुसार अपनी जिंदगी के दिन काटना। तो धर्म स्थान किन के लिए है? जो संसार से तंग आ चुके हैं, संसारिकता से तंग। ध्यान देना जरा, संसार से या संसारिकता से बिल्कुल ही बेजार आ गए। क्यों? उन्होंने आजमा लिया, कंचन से, कामनी से, कीर्ति से, लस्ट, पैशन, नेम, फेम, मनी, वेल्थ, सब कुछ करके देख लिया, नहीं मन तृप्ति होती। तो फिर वो उनके लिए धर्म स्थान अनिवार्य रूप से चाहिए। अब वो हैरान परेशान होती है, एक अंदर सवालिया निशानी या साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब मैं क्या करूं? बस जब आप ये दुविधा में होते हैं, अब मैं क्या करूं? आपने हर प्रकार का आजमाइश तो कर ली, फिर भी आपके मन को तसल्ली नहीं हुई, तो आपके क्या करूं का जवाब धर्म स्थान देता। इसलिए हमारे श्री वेद व्यास जी ने ऐसे स्थान बनाए थे। और जितने भी हमारे धार्मिक शास्त्रों में देवी, उनका एक ही उद्देश्य है, आपके साइन ऑफ इंटेरोगेशन को दूर करना, आपके प्रश्न बोधिक चिन्ह को सदा के लिए मिटा देना, आपको समझा देना कि जो आपके मन की मांग है वो केवल भगवान से पूरी होनी है। क्यों बाबा? भगवान से क्यों? क्योंकि एक भगवान ही ऐसी जात है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, और उसका सहारा लेने वाला उत्तरों उत्तर अपनी खुशी को, प्रसन्नता को, पीस ऑफ माइंड को बढ़ता हुआ देखता है। यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। हमारे मन की यही मांग है, और गलती से हम संसारी प्राणी पदार्थों को ढूंढने में, उनको प्राप्त करने में, उनके कंज्यूमर बनने में लग गए। यही मेहनत, यही मुशक्कत, यही स्ट्रगल हमने करनी थी भगवान के लिए, हमने कर दी उसके झूठे जहान के लिए। यही स्ट्रगल जानी थी अंतर में, चल गए हम बाहर में। याद रखना, यही बड़ी भारी भूल है। इसी भूल को मिटाने के लिए महर्षि वेदव्यास जी का बहुत भला हो, जिन्होंने जगह जगह धर्म स्थान बनाए। जगह जगह उन्हीं को 2 शब्दों में बोलते हैं। धर्म स्थान को तीर्थ रूप में पुकारे जाती है। तीर्थ में कोई अनुभवी रहते थे और जो हमें तार देते थे। शब्द बना तारे थी तीर्थ,
जो मैं भव सागर से तार दे, उसका नाम होता है तीर्थ। और धर्मस्थान बनते को अनुभवी बैठे होते थे। आजकल तो दुकानदारियां बन गई ना, गृहस्थी चलाने के लिए। देख लीजिए गुरुद्वारों का हाल, देख लीजिए मंदिरों का हाल, सिर्फ दुकानदारियां बन के रह गई, गृहस्थी पलती है। लेकिन जो मतलब था असल वो उड़ गया। भगवान कर ये स्थान ऐसा बना रहे जो असली मतलब को पूरा करता रहे, जो आपको समझाता रहे, चाहे कैसे भी वक्त आ जाए फिर भी बीच का नाश तो नहीं होगा, असल बात तो बनी रहेगी। जो आपको बताते रहेंगे कि धर्म स्थान का मतलब होता है क्या, दुविधा को मिटाना। मैं रुकता हूं जरा देवियों सजनों, दुविधा को मिटाना। ये मन में कभी ना प्रश्न में क्या करूं अब क्या ना करूं, हर प्रकार के तो मैं आजमा लिया है, मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलता, कहीं भी करार नहीं मिलता, कहीं मन में शांति नहीं, अब मैं करूं तो क्या करूं। कई उतावले जीव होते हैं जो आत्महत्या कर लेती हैं, उनको जीने का जी नहीं चाहता। उन्होंने पिछले कमाई कोई नेक नहीं की होती, इसलिए उन्हें कोई धर्म की और धर्म के स्थानों की परवाह नहीं होती। उनके मन में यही आ जाता है नहीं अब जिंदगी जीने योग नहीं रही। तो ऐसे हमारे हिंदुस्तान में दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही है। जब इंसान दुविधा से तंग आ जाता, हम जी कर क्या करेंगे, क्यों, जब दिल ही टूट गया। आपके नारी जाति में मेरी देवियों बड़ी आत्महत्या हो रही है। नहीं, आपके में सहनशीलता ही बहुत कम है, नर की अपेक्षा आप में सहनशीलता कम है मेरी भगवती, इसलिए आप नहीं सह सकती। ना आपसे सहा जाता है, तो कुछ दिनों सह लेती हो, आखिर में आत्महत्या, आप अपनी जान पे खेल जाते हैं। वाह वाह। तो ऐसा हाल ना हो जैसे आज बच्चे के मुंह में आया टेंशन। टेंशन का मतलब यही है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। टेंशन इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नबोधक चिन्ह। दूसरे शब्दों में तनाव, दूसरे शब्दों में दुविधा, तीसरे शब्दों में अब मैं करूं तो क्या करूं। ये मस्तक पे हाथ मारना, अब मैं क्या करूं, सारे तरीके तो कर चुका हूं, मैं अब करूं क्या। ये ये गांव वाले जो आपस में लड़ते रहते हैं, थारी माँ ने मैंने जीने जोगा नहीं छोड़ा, ये मैं क्या करूं रे, ये थारी माँ ने मैंने जीने जोगा नहीं छोड़ा, थारी माँ ने मैंने नहीं छोड़ा रे। वो अपने पति को हाथ मारती रहती है, और थारी बात है बन्नू माँ तेरी जीने जोगा नहीं छोड़ा, मैं जाऊं तो कहा जाऊं, किस कुएं में छलांग मारूं। वाह, अब इन्हीं बातों बेचारे रह जाएंगे, थारी माँ ने मैंने जीने जोगा नहीं छोड़ा। वाह, अब असल बात क्या है, मन ने जीना जोगा नहीं छोड़ा। मन बारमुखी क्यों हुआ। मुबारक ऐसे स्थान जो हमें, और खासकर ऐसे स्थान में मैं अपने मुंह से कह रहा हूं जहां गीता जी है, गीता का सिद्धांत है, और अर्जुन के सामने यही था। अब मैं करूं क्या मैं दाता। अर्जुन की गीता, अपनी गीता यही शुरू होती है जो आप इंटेंशन से, क्या तबीयत है कमजोर दिल नर्म है, अब उलझन है मेरा क्या धर्म। अर्जुन भी एक उलझन पे खड़ा है, बड़ी भारी उससे उलझन है, मैं क्या करूं, भाग जाऊं या लड़ूं या भगोड़ा बन जाऊं। आखिर में उसने फैसला किया था, गदाई में इससे तो जीना भला, मैं तो भगोड़ा बन जाऊंगा, मांग के टुकड़े खा लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब क्या कि वो रह गया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धर्मस्थान आपको जवाब देते हैं ताकि आपके सामने कभी भी तनाव ना हो, कभी भी दिमागी नाड़ियों पर बोझ ना पड़े, ये हैरान परेशान ना हो। सजनों ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनने में देवियों, फिर ऐसे स्थान आपको बताते हैं कि तनाव कभी नहीं होगा। ध्यान से सुन ले सब के सब, यदि हम भगवान जी के उपदेश के अनुसार जीना सीख जाए तो। मैं 1000 बार कहने को तैयार हूं और आप बड़े ध्यान से सुन लेना। यदि आज का पढ़ा लिखे नर नारियां भगवान जी के उपदेश के अनुसार जीना सीखें, हाय हाय, लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, और किसी प्रकार का साइन ऑफ इंटरोगेशन, किसी प्रकार का प्रश्न बोधक चिन्ह या सवाल या निशानी उलझन बन के न खड़ी हो, कभी नहीं खड़ी होगी यदि हम प्रभु के अनुसार जिए तो। शुरू से ही हमें पता होना चाहिए था, जो गीता जी में कह रहे हैं, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद। खुद भगवान जी कहते हैं उनके सामने कोई बंधन नहीं होगा,
वो सदा कहिया दर पर कौन जो है मेरी तालीम, जो भगवान की शिक्षा के अनुसार अपनी बुद्धि और अपने मन और अपने तन को चला रहे हैं। तीन ही तो है, बुद्धि, मन और तन। इन तीनों को भगवान गौर से सुन लेना मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे जैसों को भगवान इसलिए भेजता है कि आपके अंदर हलचल दूर हो जाए, बेचैनी दूर हो जाए, बेकरारी न रहे। आपका मन जो 2 दिन 4 दिन जिंदा रहना है, शांत होके जिए, आनंदित होके जिए। जैसे पिताजी हर बेटे को लिखते हैं अपने पत्र में, ऊपर शुरू जब करते हैं तो यही लिखते हैं, सदा सुखी रहो मेरे बेटे। आखिर में लिख देते आनंदित रहो। पर पिताजी ये नहीं बताते कि सदा सुखी रहे कैसे, आनंदित कैसे रहे। भगवान जी के उपदेश के अनुसार महाराज जी ने जो चोटी का उपदेश दिया, जो हमारी दुनिया में गीता के नाम से बहुत ही पॉपुलर है, वो उसका मतलब ही यही है कि इंसान को बताया गया कि वो इसके अनुसार रहेगा। न बुद्धि में कोई अड़चन, न मन में कोई दुविधा, और न ही तन के अंदर कोई असमंजस। जी बड़े प्रेम पूर्वक जी, जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, लगातार यहां अटेंड करने वाली मेरी देवियां खुद ही अनुभव कर रही हैं, कितना जीवन क्या सुलझ जाता है, किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती, किसी प्रकार की। और यही दुविधा अगर कुछ समय रह जाए तो आपको पता है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, न लोक के रहे न परलोक के रहे, दोनों ही जीव गवा बैठता है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ना खुदा, ना इधर के रहे ना उधर का, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना तो हमने भक्ति की और ना ही किसी के साथ शरीर प्यार किया, तो क्या हुआ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसे जी धोबी के कुत्ते की तरह, घर के न घाट के। इसलिए आप इधर आने से वक्त सोचते आइएगा कि मैं पूर्ण पैन लग गया हूं ना भगवान की ओर। भगवान की ओर लगने से पहले होता है भगवान के ज्ञान की ओर, भगवान के ज्ञान को लेकर जुट जाना, अपनी बुद्धि को निर्मल करना। निर्मल करने का मतलब जो इरादे नहीं करने चाहिए थे बुद्धि ने अज्ञानता में वही इरादे किए, तो उनको निकाल देना, और एक ही इरादा जो भगवान जी कह रहे हैं उसको रखना। अच्छा, फिर ये स्थान बताते हैं कि जो मन ने नहीं संकल्प विकल्प करने थे, वो संकल्प विकल्प करके आदि हो गया। बार बार माँ का आता संकल्प, पिताजी का, बहन का, भाई का, अपना, अपने भविष्य में मन जा रहा, भूतकाल में जा रहा। ये कोई बात बनी? मन बिल्कुल परले दर्जा का बन जाता है, हल्का कुत्ता, या आवारा गर्दी करता रहता, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ये अब न उठे। ऐसे स्थान मुबारकों में इसलिए कि ये हमारे संकल्प विकल्प हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इसलिए तन द्वारा हमने वो कर्म किए जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जो इंसानियत से परे है, मानवता को टच नहीं करते ऐसे कर्म, ये हमने कर डाले। अब नहीं करो, अब तो क्या हो, शुभ इरादे हो, शुभ विचार हो, शुभ कर्म हो, और वो भी गीता जी के अनुसार हो, जैसे भगवान जी बता रहे हैं। तब क्या होता है, वो कर्मों के बंधन से तब वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। तब इसमें किसी प्रकार की उलझन नहीं होती, बल्कि क्या सुलझ जाता। ये स्थान इसलिए मुबारक है, और खासकर ऐसे जो बिल्कुल एकांत में शहर के शोर से एकदम परे, ताकि आप उलझनों को सुलझाया जाए। याद रखना, मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। उलझन को सुलझाने के लिए ऐसे स्थान मुबारक हो। क्या इट्टा रोने को नाम स्थान होता है? नहीं, ज्ञान का नाम धर्म स्थान होता है। ज्ञान का नाम जो हमें कहीं नहीं मिलता, और विशेषकर भगवान जी का ज्ञान, किसी संत का नहीं, महापुरुष का नहीं, किसी ऋषि का नहीं, तो भगवान जी का ज्ञान, नारायण जी का ज्ञान, त्रिलोकीनाथ का ज्ञान, जिन्होंने दुनिया बनाई और दुनिया में इंसान बनाए, इंसानों को विशेष बुद्धि दी, और विशेष बुद्धि के लिए ही ज्ञान चाहिए, वरना बाकी सबके पास सामान्य बुद्धि है। सामान्य बुद्धि का मतलब भगवान ने हर एक को, एक अणु को भी, परमाणु को भी, सबको ये बता दिया कैसे खाया पिया भोगा जाए। इसे बोलते सामान्य बुद्धि। खाना पीना और अपनी शक्लों जैसे बच्चे पैदा कर लेना, ये हर एक को पता है। चाहे हमारे खून में सेल, जिनको हम अपनी भाषा में जीवाणु कहेंगे, उनको ही पता है कैसे अपने जीवन को बरकरार रखा जा सकता है। हर एक जीव को, दरिंदों परिंदों चिंदों सारों को पता। इंसान को भगवान ने विशेष बुद्धि दी है, जो खाने पीने और अपने से बनाने के परे कल्याण भी कर सकता है। यह बुद्धि सिवाय इंसान के, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, किसी को नहीं दी। इसलिए इंसान को भगवान का ज्ञान चाहिए। जिसके पास विशेष बुद्धि हो,
दो बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि। बिल्कुल, विशेष बुद्धि वाले इंसान को भगवान का ज्ञान चाहिए। विशेष बुद्धि वाले इंसान को भगवान का ज्ञान चाहिए, ताकि वह अपनी बुद्धि और मन के प्रताप से, मन में ज्ञान रख करके आसानी से जीवन काट ले। वो परलोक भी बना लेता। बाकी कोई भी जीव परलोक नहीं बनाता, अपने आप को या जिंदा रखने के साधन सीख लेता। चाहे कोई भी है, चाहे जलचर है, थलचर है जीव, और चाहे नभचर है। तीन प्रकार के जीव, जल में रहने वाले, धरती पे रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले पक्षी। जलचर, फिर क्या बोलूं, थलचर, फिर क्या बोलूं, नभ मैंने आकाश, नभचर। ये तीन शब्द जाइए, जलचर, थलचर, नभचर। हम थलचर है और जल में रहने वाले अग्नि जीव है, इसलिए नभ मैंने आकाश में रहने वाले कोई गिनती नहीं। इन सारे जीवों को मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ये जीना आता है, खाना पीना और अपने जीवन को बरकरार रखना, या अपने जैसे पैदा कर छोड़ना, ताकि उनकी जाति बनी रहे। शाबाश, उनकी जाति का वंश चलता रहे। शाबाश। लेकिन यहां के भगवान ने ज्ञान दिया जो केवल खाने पीने और भोगने में तसल्ली नहीं होती, हमारा मन फिर भी बेकरार रहता है, तो भगवान ने अपना ज्ञान दिया। वाह, वो ज्ञान जीव को शांत कर देता है, आनंदित कर देता है। वो ज्ञान क्या है, ज्ञान क्यों और ज्ञान कैसे अपना जाना चाहिए, इसको विस्तार पूर्वक भगवान जी ने गीता जी में उत्तर दिया है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके हैं कर्म योग से, भक्ति से, ज्ञान से। तीन तरीके मेरे भगवान ने बताए। उसको प्राप्त करके जीव का अंतःकरण यानी बुद्धि, मन और तन तीनों निर्मल हो जाते हैं। निर्मल मन बड़े सूक्ष्म हो जाता है, बड़े आराम से जिंदगी के दिन कटते हैं। अब इन दिनों सामान्य अवस्था में हमारी बुद्धि अशुभ, मन अशुभ, बुद्धि में जो इरादे नहीं कहते थे वो अब अशुभ इरादे किए, अशुभ विचार किए, अशुभ कर्म किए। इससे क्या होगा, जो आजकल का टेंशन, बेटे इससे टेंशन हो गई ना। बिल्कुल, नाली अगर 4-5 दिन हरिजन के साफ न करे, आपने गली कितनी बो आती है, कीड़े पड़ जाते हैं, रुमाल नाक के आगे रख के हम गुजरते आए, नर्क बन गए गली में। मुझे वो दिन याद है, लैलपुर के इन्होंने हड़ताल कर दी थी, बड़ी बो आई, तो फिर गली वालों ने खुद ही पानी डाल डाल के अपनी नाली को साफ किया, चूना डाला, अपनी फिनाइल डाली, बो ना आए। नहीं आते तो ना आए, 3-4 दिन भी हम नहीं रह सकेंगे, इतनी बो आती से वहीं से गुजर। इस तरह इंसान जब नहीं अपनी बुद्धि, अपने मन और तन को साफ करता, बुद्धि को साफ किया जाता है इरादे से, मन को साफ किया जाता है शुभ विचारों से, और तन को साफ किया जाता है शुभ कर्मों से। फिर इंसान अपने आप को निर्मल कर लेता है। वो समझाती है गीता कि शुभ इरादा कैसा हो, भक्ति का। बाकी जितने भी इरादे आपको हलचल में डाल देंगे, उसके साथ आपको मन में चैन नहीं आएगा। दुनिया के इरादों में काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, राग भी है, द्वेष भी है, जिसका परिणाम, जिसका शारीरिक रोग, मानसिक बेचैनियां और पारिवारिक दुविधाएं ये अनेक खड़ी हो जाएंगी। अगर महाराज जी के अनुसार बुद्धि में इरादा रखे, शानदार, उससे उच्च विचार मन में हो जाएंगे और बड़े शुभ कर्म अपने और समाज के लिए हुआ करेंगे। चल जी, शांति से जी गया, ऐसे एक जीव से ही अनेकों को लाभ हो जाता है। ये मेरे भगवान ने अनेक गुणों बताया। मुझे कौन प्यारा लगता है, सबकी भलाई में कहर है, जो अनेकों को भला पहुंचा के जाता है। भगवान को बड़ा प्यारा, तो तभी तो भला पहुंचाएगी जब भला इरादा हो, भले विचार हो, भले कर्म हो। हाँ, तो ऐसे स्थानों में यही बताते हैं कि जो हमने इरादे रखे वो अशुद्ध है, विचार जो रखे वो बिल्कुल निम्न प्रकार के तुच्छ विचार है, और जो हम कर्म कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अनुचित कर्म है। ऐसे हमें ये स्थान रियलाइज करवाते हैं। मेरी बेटी, हमारे अंदर एहसास का मादा पैदा हो जाता है। एहसास का मादा क्या मतलब होता है? एहसास उर्दू शब्द है, या अंग्रेजी में फीलिंग क्या होती है, या अपनी भाषा में भावना, कि मैंने किस भावना से कर्म कर लिया। एहसास क्या होता है? मैंने करना क्या था और मैं कर क्या गया, ये इसको बोलते हैं एहसास। मैंने इरादे क्या करने थे और मैं गलती से क्या इरादे कर गया, नीचे उतर आओ। मैंने विचार क्या करने थे और किन बहुधा विचारों में लगा रहा। मैंने तन से क्या कर्म करने थे और मुझसे क्या क्या, ये इसे बोलते हैं एक शब्दों में एहसास। एहसास करना। ऐसे स्थान मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, आप में एहसास का मादा पैदा करते हैं। फिर आ गया इनकलाब।
किसी भी नर नारी में इनकलाब लाना हो तो किसी पहुंचे हुए महात्मा द्वारा उसमें एहसास का मादा पैदा करवा दो, बस बड़ी जल्दी बदल जाएगा, जिसमें यह पैदा हो गया और वो छम छम रोएगा। इसे हम कहती है प्रायश्चित करना या पश्चाताप करना है। ये तो मैंने नहीं करना था, ये रियलाइज हो गया, और मैं तो दिन रात यही करती रही, ये तो मुझसे नहीं होना था, पर मैं क्या करता रह गया। हाँ, ये कबीर जी ने, बताऊं आपको, कबीर जी साधु किसको कहते हैं? कबीर की नजरों में साधु कौन? छज के समान। जैसे हम घर में कनक दादी जी छज में डाल लेती थी और छज को फटकारती थी जोर जोर का, ये जोर जोर का, तो उसमें कानियां मानियां टाणियां रोड़ सारे बाहर निकल जाते थे। और कनक कनक छज रख लेते हैं। छज मेरी बेटी जरूर देखा होगा, हमारे हिंदुओं में ये बड़ा रिवाज है। कनक की बोरी आंगन में रख देनी और उससे सारे बैठ जाते थे साफ करने के लिए। लेकिन दादी अम्मा के पास छज होता था, वो जो है उसे क्या करती थी, बीनना, वो बीनती थी छज द्वारा। अनवांटेड सारा बाहर निकल जाता था, ढेर लग जाता था बाहर। हाय रब्बा, इतना गंद एक बोरी में से अगर ना साफ किए तो पेट में जाता और अगर पथरी पैदा होती या और बीमारी पैदा हो जाती। इतना गंद, अगर एक बोरी आप खुद साफ करवाइएगा, आप कहेंगे ये ना तो ये सारा गंद अंदर, वो अपनी चक्की तो पीस के रख देती, शाबाश। तो वो कबीर जी ने कहा भी यही आप जैसों के लिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप मैंने छज स्वभाव, जैसे छज का स्वभाव हुआ है ऐसे नेक आदमी चाहिए। सार को पकड़ ले, थोथा दे उड़ाए। वो सार को पकड़ लेता है, थोथी चीजों को उड़ा देता है। अनवांटेड सारी रिमूव हो जाती है, वांटेड को हम रख लेती हैं। ऐसे स्थल पहले ये तो बताया ना कि वांटेड क्या है, अनवांटेड क्या है, वांछनीय क्या है, अवांछनीय क्या है। हाय, ये ऐसे स्थानों को शोभा देता है कि हमें बताएं क्या वांटेड क्या अनवांटेड। अच्छा, क्या जरूरी क्या गैर जरूरी, गैर जरूरी को हम उड़ा देते हैं। ये नहीं तो कबीर जी ने मैं ताना मारा था, अगर ऐसे स्थानों को अटेंड न किया गया और भगवान का ज्ञान न लिया गया तो रो रो के मर जाएंगे और मरते हुए यही कह जाएंगे, करना था सो ना किया, अब कहीं क्यों पछताए। जो इरादे करने थे वो तो किए नहीं, जो विचार करने थे वो किए नहीं, जो क्रियाएं हमसे होनी थी में देवियों वो तो की नहीं, उन्हीं में दिन रात लगे रहे, खूब दुख पाए, करना था सो ना किया, अब कहीं क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। जब मैंने बोई किक्कर है तो मैं आम कहां से चूसूंगा। किक्कर का एक एक कांटा मेरे लिए शंकर का त्रिशूल बन जाएगा और मुझे तंग करेगा, बर्बाद करेगा। ये होता है एहसास का मादा। कौन करवाया एहसास का मादा सिवाय धर्मस्थानों के। धर्मस्थानों में जाकर के हमें एहसास होता था और हम क्या बन जाते थे, बद से नेक बन जाते, दुराचारी से सदाचारी बन जाते थे। हाँ, परमात्मा कसम में कुछ झूठ नहीं कह रहा, दुराचारी सदाचारी बन जाता। कंकर से हम शंकर बन जाते थे और शव से हम शिव बन जाते थे, जीरो से हम हीरो बन जाते थे। ऐसे स्थानों में जीरो से हीरो बना देता था। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, शव से शिव ऐसे स्थानों को शोभा देता है। शव मैंने मुर्दा, जिनके इरादे गंदे, विचार गंदे, कर्म गंदे, उनको शव बोलते अपनी भाषा में। इसका छोटी की मात्रा लगा देते शिव, भगवान। शव से जीव शिव हो गया, वाह। वैसे ही जीरो है, किसी काम का नहीं, और हीरो बन जाता है जब उसमें शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, बिल्कुल ही इनकलाब आ गया था जीव के अंदर, जिसको आप अपनी भाषा में कहेंगे बेटे ऐसे स्थान ही हमारे में कायाकल्प कर देते थे। कायाकल्प आजकल वो सुबह चलता है ओवरहॉलिंग। आप अपनी कार या अपने स्कूटर या अपने साइकिल की ओवरहॉलिंग कराती हैं, 5-6 सालों के बाद किसी काम का नहीं रहती, वो बार बार टूटते फूटते, विश्वास नहीं करते, सड़क में खड़े हो जाती। फिर हम ओवरहॉलिंग कराते हैं। जानते हैं ओवरहॉलिंग का मतलब क्या? पुराने टूटे हुए पुर्जे निकाल के नए पुर्जे उनकी जगह रिप्लेस करवा देना। आए आए, क्या ओवरहॉलिंग का मतलब यही होता है, कायाकल्प। ली मेरी कार की ओवरहॉलिंग, आपको पहचान ही नहीं जाएगी और रंग भी नया हो जाएगा, ना रंग भी सारा उड़ गया और पुर्जे कई टूट गए हैं, जो है टायर बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है, एरिया ओवरहॉलिंग हो जाएगी। परमात्मा की कसम, मुझे गीता सिर पे रखवा और कहूं, ये स्थान हमारे लिए ओवरहॉलिंग स्टेशन है।
ओवरहॉलिंग स्टेशन, ये स्थान मेरी देवी और मेरे बच्चे, ये स्थान ओवरहॉलिंग का काम करती हैं। शुभ इरादे हो गए, शुभ विचार हो गए, शुभ क्रियाएं, जैसे नए नए पुर्जे उसमें पड़ गए, नए नए टायर ट्यूब लग गए, नया रंग चढ़ गया। मेरे महापुरुष कहा करते थे, क्या जाते के धर्म स्थानों के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवा दीजिए, शक आप लगवा दो परे और उधर कहीं लगवा दो दूर, बड़ा शानदार लिखवा के, जाते की धरो किस तरफ आपका ख्याल है, बनने टूटे मनों का यही अस्पताल है। जाते की धरो किस तरफ आपका ख्याल है, बनने टूटे मनों का यही अस्पताल है। ये हमारे बने टूटे जो मन है, बेचैन बेकरार मन, उनके ये अस्पताल है। यह अस्पताल दवाइयों से नहीं होता, ये अस्पताल भगवान के ज्ञान से इंसान की को ठीक कर देता। आई खाई सजनों, ऐसे स्थानों का यही लाभ होता है कि हम बाखुशी जीना सीख ले और ये भी हमारे में एहसास हो जाए कि मैं क्यों दुखी हूं, क्यों मैं बौद्धिक रूप में दुखी हूं, क्यों मैं मानसिक रूप में दुखी हूं, क्यों मैं शारीरिक रूप से रोगों में मुब्तला हो गई हूं, क्यों। ये स्थान आपको बड़े विस्तार से जवाब देता, क्योंकि हमारी गीता की शुरुआत भी यही है, मुझे बात कतई बता दीजिए। स्पष्ट भगवान जी के चरणों पर कहते हैं, भलाई की राह पर क्यों, मेरे क्योंकि मेरी दशा है, तबीयत है कमजोर, दिल नर्म गए, ये उलझन है, अब क्या मेरे मैं क्या करूं। यह हर एक अर्जुन बन चुका है, हर देवी अर्जुन कुमारी बन गई और हर जीव अर्जुन कुमार बन गया। ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म है, मैं चेला खुदा था, मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता, मेरे लिए क्या वाजिब है। ये धर्म स्थान इसलिए होते, हमारे अंदर के उलझन को दूर करने के लिए, हमें सुलझाने के लिए। शाबाश, इसलिए धर्म स्थान चाहिए। मैं देखता था धर्म स्थान बोलते हुए, मुझे दादी जी याद आ रही हैं, पिताजी की माँ हमें लगी दादी। तो वो जब धागा बहुत बड़ा हो जाता था तो कटा जाता था इसके ऊपर उसके आप चरखे पर कट कुट के, पता नहीं फिर वो क्या करती थी, फिर धागा अपने पैरों में यूं लंबा यूं करके फिर उससे गोटे बनाए जाते थे। यूं वो चलता जाता धागा और यूं यूं गोटे बनते जाते, ये अपने दोनों अंगूठों पर, और कोई उलझा हुआ धागा तो फिर रोक के उसके सुलझा के फिर गोटे बनाने शब्द, फिर वो कपड़ा बुनता था। तो ऐसे स्थान है उलझे हुए धागों को, उलझे हुए मनों को सुलझाने के लिए। वो तो अपनी मां घुटनों पे रख के धागे को यूं गोटे बनाती थी और यहां भगवान के उपदेश को रखकर अपनी बुद्धि अपने मन को सुलझा देती कि मैंने इस तरह करना है जैसे मेरे भगवान जी कह रही, जैसे मेरे प्रभु कह रही है। शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे गांधी जी का बड़ा अच्छा शब्द लगा, जब वो गीता जी पढ़ते थे तो वो कहते थे, जवाहरलाल बड़ा अटैक करता था कि ये क्या फायदा ये इसका, और ये क्या फायदा। गांधी जी पहले दर्जे के आस्तिक थे, वो नास्तिक, दोनों का मिलाप भी खूब हुआ। एक अमावस्या थी, एक चांदनी रात। बापू जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं गीता क्यों पढ़ता हूं, गीता तो धर्म कोश है। उस दिन से जवाहरलाल पर बड़ी चोट लगी कि है गीता धर्म कोश है। बापू जी तो शब्द मैंने सुने ही नहीं। धर्म कोश, और वो क्या होता है, वो होता है शब्द कोश, डिक्शनरी। डिक्शनरी का काम क्या होता है मेरी बेटी, मेरे सजनों, किसी भी शब्द के अर्थ बताना और उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन बताना, मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, ये दोनों बता देती है आपकी डिक्शनरी। तो धर्म, ये धर्म कोश, वो तो हो गया अर्थ कोश, शब्दों का कोश। ये धर्म कोश जो जीव को बता दे करना है क्या और न करना है क्या। वो उच्चारण सिखा देती है शब्द कोश और अर्थ सिखा देती है। गीता धर्म कोश है, गीता शब्द कोश नहीं, धर्म कोश जो जीव को बता दे उचित क्या है अनुचित क्या। बस
तो कितनी जरूरत है फिर इंसान को ये जानने की। जैसे पढ़े लिखे बच्चों को जो आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, डिक्शनरियां चाहिए, कई प्रकार की डिक्शनरियां चाहिए। इस तरह आप जैसे इंसान जो कल्याण चाहते हैं उनको गीता धर्म कोश चाहिए, जो बात वादे बताता रहे ये उचित है ये अनुचित है, बुद्धि के लिए, मन के लिए, तन के लिए। ऐसे इंसान लोक परलोक बना के भगवान की जात में समा जाते। अब तो पता ही नहीं ना अब क्या हो रहा है, अंधाधुंध हम नकल कर रहे हैं। बेटियां अंधाधुंध, जैसे समाज तो पहले दर्जे के बेवकूफ है, जैसे वो खाता है पीता है, बाल काटता है, भिट्टे काटता है, या जो भी, आप बिल्कुल नकालची बन गई, बंदरिया बन गई। मेरे भाई इतने पढ़े लिखे बंदर बन गए, बंदर जैसे वो नकल करते हैं, बिल्कुल नकल चल रही है। वरना होना चाहिए था भगवान जी के अनुसार जिंदगी दिन काटना। आपके पहरावे में, आपके खाने पीने में, लेने देने में, व्यवहार में, सब आप नकल करते हैं और ये नहीं सोचते कि उन जिनकी मैं नकल कर रहा हूं वो तो दुखी है, वो तो बेचैन और बेकरार है, मुझे नकल तो अपने भगवान की करनी चाहिए थी। तो ऐसे स्थान आपको रियलाइज करवाते हैं कि नहीं, नकल के लिए भी अकल चाहिए। आखिर में कह रहा हूं सजनों, नकल के लिए भी अकल चाहिए, और अकल का घर आपकी गीता है कोई इनकार आपको? है कि नहीं है? नकल के लिए भी अकल चाहिए, और अकल का घर गीता। गीता बुद्धि का टीका। बाबा फिर बोल, गीता बुद्धि का टीका। बुद्धि के आवरण उतर जाते हैं और जीव फिर देवता बनने लग जाता है। फिर मेरी बेटियां यथार्थ रूप में देवी बन जाती। हाँ जी सरकार, चूंकि आपको सुलझ गई बात कि करना है क्या और ना करना है क्या इरादा करूं, क्या विचार करूं मन से और क्या कर्म करूं, बस ये जब समझ आ गई बस जीव सुलझ गया। तो ये ऐसी स्थान मुबारक का है हमारे लिए जो हमें उचित अनुचित में तमीजी सिखाते, प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिस्टिंग्विश करना सिखा देती है। बस फिर जी जानबूझ के पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारता, फिर अनुचित को निकाल देता, उचित रख लेता है। जैसे छज अनुचित गन सब निकाल देता है और कनक कनक को, ये गेहूं को अपने में रख लेता है। जिसको कबीर जी कह रहे, सार वस्तु ले ले, सार को पकड़ ले, थोथा दे उड़ाए। ऐसे स्थानों में पता लगता है कि थोथे इरादे, थोथे विचार, थोथे कर्म, थोथी संगत, जिसका परिणाम दुख ही दुख है, हम निकाल देते हैं। और शुभ विचार, शुभ इरादे, शुभ कर्म रख के लोक भी बना लेते हैं, परलोक भी बना लेते। ऐसे स्थान का यही कर्तव्य था जो आपका यह स्थान गीता के माध्यम से पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा। भगवान करे आप पर पूरा असर हो और आप अपने दोनों लोक बना जाए, या आने वाली देवियां परमात्मा करे दोनों लोक बना ले। चूंकि गीता बड़े अच्छे अच्छे ढंग से आपको बताती जा रही है उचित क्या अनुचित क्या, फिर जो उचित है उसे कैसे अपनाना चाहिए और जो अनुचित हमने करी उसे कैसे निकालना चाहिए। वाह वाह, कितना बढ़िया तरीका बताया। पता लगा ये उचित है, पर सवाल आता है उचित को अपनाऊं कैसे, मुझे तो अभ्यास नहीं, और ये अनुचित को निकालूं कैसे, चूंकि ये वर्षों से मेरे अंदर। ये फिर गीता बताती है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती के नाम। फिर अभ्यास और वैराग दो तरीके बता दिए, जिसे उचित हमारा स्वभाव बन जाएगा, अनुचित अंदर से निकल जाएगा। वाह वाह, मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे जब तक भगवान की जात में समा न जाएंगे। है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती के नाम। मुबारक ऐसे स्थान, धर्म स्थान जो हमारी बुद्धि के पर्दे उतार देती है और हमें असलियत बता देते कि ये उचित ये अनुचित। अपनाओ उचित को, निकालो अनुचित को, यानी ओवर हॉलिंग। नए पुरुष से डलवाओ और पुराने पुरुष से निकलवाओ, इसे हम कहेंगे ओवर हॉलिंग। आप शुभ इरादे रखें, शुभ विचार रखें, शुभ क्रियाएं निकाले रखें और बाकी सब निकाल दे, तो ऐसे स्थान मुबारक हो गए। इसी को हम कहेंगे क्या, मन बुद्धि के ओवर हॉलिंग स्टेशन। धर्म स्थान इज इक्वल टू ओवर हॉलिंग स्टेशन, जो बुद्धि के शुभ इरादे कर देते हैं, मन के शुभ विचार का, तन के शुभ कर्म कर देते। उम्मीद है इस आधे पौने घंटे में आपको जरूर समझ आ गया ऐसे स्थान क्यों, हमारी ओवरहॉलिंग करने के लिए, हमें एक नया रूप देकर के सुख शांति से जीने के लिए, ताकि हम 4 दिन आराम से जी जाएं, बेचैनी बेकरारी से निकल जाएं।
मुबारक ऐसे ओवरहॉलिंग स्टेशन, वो ओवरहॉलिंग होते हैं मशीनरी के लिए, ये ओवरहॉलिंग है इंसान की मशीनरी के लिए, मानव की मशीनरी के लिए। धर्मस्थान इज इक्वल टू ओवरहॉलिंग स्टेशन है जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ओवरहॉलिंग स्टेशन फॉर ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल इंसान एक नया हो जाता, देवी मेरी बिल्कुल नई हो जाती, जो कायाकल्प हो जाती है। जीवन के 4 दिन आराम से कटते हैं, और जब आप आराम से काटने के दिन आ जाते हैं, तरीका पता लग जाता है, ऐसे आराम से काटते हैं। क्या बोलूं, आपके फिर शरीर छोड़ने के दिन आ जाते हैं। जब इंसान को पता लगा कि मैं ऐसे आराम से जी सकता हूं, तो आयु समाप्त हो जाती है। पर जितने दिन भी रहते इंसान आराम से जीता है और आराम से शरीर छोड़ देता। चूंकि गीता हमें यही 2 ही कला सिखाती है, खुशी से जीना और खुशी से शरीर छोड़ देना। जो मैं कहा करता हूं, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। टू लिव, टू लीव, छोड़ना भी तो है। जहां तो जरूर छुपा, खुशी खुशी कैसे छोड़ दे, जीना भी तो है जब तक आयु है, खुशी खुशी कैसे जिए, मन में आता है ना। जब तक जीना खुशी से कैसे जिए, और छोड़ना जरूर होगा संसार को। जब छोड़ने का टाइम आए तो खुशी से कैसे छोड़ जाए, ये कोई गीता से कला सीख ले। ये 2 ही कलाएं गीता बड़े प्रेम से सिखाती है, खुशी से जीना, खुशी से संसार को छोड़ देना। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, टू लिव एंड टू लीव, बट हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुल। जब हम अपने भगवान जी के ज्ञान को ले लेते हैं, मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, इस रूप में आपका यह आना सफल हो। इस रूप में हर बुजुर्ग, हर भाई, हर भैया, हर बेटी का इस धर्म स्थान में आना मुबारक, और भगवान करे ऐसा ही हो। हर देवी ये सीख ले, क्या ओवरहॉलिंग अपनी करवाना। हर मेरे सज्जन पुरुषों, मेरे भाई, ये सीख ले कि मैं कैसे शुभ विचार रखूं, शुभ इरादे रखूं, शुभ क्रियाएं करूं, ताकि मैं अपने लोक परलोक बना लूं। उम्मीद है इस पौने घंटे के अंदर आपको ये जरूर समझ आ गई होगी कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। उचित से जीव खुशी से जीता है, अनुचित से भी न चाहने पर भी नाना प्रकार के दुखों का उसको सामना करना पड़ता है। परमात्मा आपको शक्ति दे, श्री गीता जी के अनुसार आप उचित इरादे रखें, उचित विचार रखें और उचित ही क्रियाएं करके अपना लोक परलोक बना जाए। तब आपका बड़ी खुशी और उत्साह पूर्वक ऐसे स्थानों में आना मुबारक, मुबारक। मैं अभी कह रहा था, फिर क्या होता है, वो कर्मों के बंधन से आजाद, बिल्कुल स्वतंत्र रहती हैं, हमें इतनी मुथाजियां नहीं होती, और आजाद होकर भगवान की जात में समा जाती। सफल हुआ हमारा जीना और सफल हुआ हमारा शरीर का छोड़ जाना। ऐसे जीव नहीं बारंबार आवागमन के चक्कर में आते या बार बार गर्भ में गिरते, बल्कि वो फिर जीव भगवान की जात में समा जाते। बहुत अच्छे मेरे सज्जनों, इस रूप में गीता मुबारक, मुबारक, जो बाखुशी जीना सिखा देती है और बाखुशी शरीर का छोड़ना भी सिखा देती है। मुबारक, मुबारक, मुबारक। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।